Hello students, today we will do a poem Trees written by Shirley Bower. Means the poet of this poem is Shirley Bower and it is about trees. देखो ट्रीज़ के बारे में आप सब लोग जानते हैं ट्रीज़ क्या होते हैं, पेड़, और कितने हेल्पफुल है आपके लिए, कितना कुछ देते हैं आपको। आज इन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे उतना ही हमें ऑक्सीजन मिलेगा और जितने ही हम इनको काटेंगे उतना ही ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो सो इट इज़ डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो कि ट्रीज़ के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज ट्रीज़ जो हैं आपके घर बना रहे हैं, आपके फर्नीचर बना रहे हैं, आपको खाने के लिए दे रहे हैं, आपको सब कुछ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी ड्यूटी है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें, हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिससे कि आने वाले जनरेशन को भी इनका फ़ायदा मिल सके, वो भी इनकी इम्पोर्टेंस को समझे। ठीक है, इनसे ऑक्सीजन भी ले और साथ में इनकी रक्षा भी करे और ज़्यादा इनको यूज़ ना करे फर्नीचर या फिर कह सकते हो कि घर वगैरह बनाने में। देखो ये हमें इतना कुछ दे रहे हैं और हम इन्हें बदले में क्या दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम जंगलों को काट देते हैं, हम बिल्डिंग्स बना लेते हैं, हम पेड़ों को काट के अपने यूज़ में ले लेते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं सोचते कि उनमें भी एक लाइफ है हमारी तरह, वो भी जीते हैं। तो हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस पोएम. Introduction of this poem is: take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. Mention the things trees give us, then read this poem about trees. आप कुछ मिनट ले सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि आप बहुत सारे नाम जानते होंगे ट्रीज़ के बारे में, क्या क्या नाम जानते हो, आप आपस में बोल सकते हो एक दूसरे को। और दैट यू नो और हैव हियर्ड हो, जिनके बारे में आप जानते हो या जो पहले मतलब या किसी से आपने सुना है उनके बारे में, तो उनके नाम भी डिस्कस कर सकते हो। ट्रीज़ तो बहुत तरह के होते हैं, मैंगो ट्री, बनियन ट्री, ठीक है, बनाना ट्री, मतलब ट्रीज़ तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप ट्रीज़ का नाम लेते हैं आपके माइंड में बहुत सारे ट्रीज़ के नाम याद आ जाएंगे। तो मेंशन द थिंग्स ट्रीज़ गिव अस, तो अब आपको ये बताना है कि ट्रीज़ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद इस पोएम को रीड आउट करो अबाउट ट्रीज़ के बारे में। आपको पता है ट्रीज़ से आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात, आप पढ़ रहे हो, आप जिस पेंसिल रबर का यूज़ कर रहे हो वो भी आपको ट्रीज़ से मिल रही है। ओके, जिन बेंचेस पे आप स्कूल में बैठते हो वो भी आपको ट्रीज़ से मिल रहे हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप ट्रीज़ से ले रहे हो। आपके घर में जो फर्नीचर है वो भी, आपकी अलमीरा बनी है, आपका बेड बना है, आपका कुछ भी बना है आपका। ठीक है, हर चीज़ में आप ट्रीज़ की हेल्प ले रहे हो। ठीक है, यहाँ तक कि आप कुछ ऐसे यूटेंसिल्स भी यूज़ करते हो जो कि आपके पेड़ के बने हुए होते हैं। ठीक है, जो पेड़ हैं वो आपको खाने के लिए भी देते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर आपके जो मेडिसिन का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं, जैसे आपका नीम ट्री है, तुलसी प्लांट है। ठीक है, कितने सारे आप कह सकते हो कि ट्रीज़ है जो कि आपके लिए एज अ मेडिसिन काम कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind and hide and seek, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer. अब देखो यहाँ पे ट्रीज़ के देखो कितने सारे यूजेस बता रखे हैं कि ट्रीज़ कहाँ कहाँ किस किस को हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से। ट्रीज़ जो हैं बर्ड्स के लिए भी हैं, बर्ड्स अपना नेस्ट बना के, अपने घोंसले बना के ट्रीज़ के अंदर रहते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज़ जो हैं बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है, ट्रीज़ पे खेलते हैं, झूला डालते हैं, है ना। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, और जो ट्रीज़ हैं क्या करते हो आप, उनके घर भी बनाते हो, वहाँ पे आप रहने के लिए उसके नीचे अपना घर भी बना सकते हो। ट्रीज़ आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, झूला झूलने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो ट्रीज़ का। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज़ जो हैं जब हवा चलती है तो ट्रीज़ की बहुत ही ठंडी हवा मिलती है, आपको छाँव मिलती है। ठीक है,
ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, और ट्रीज के पीछे छिप सकते हैं आप, हाइड एंड सीक का गेम मतलब खेल सकते हो, बच्चों को अच्छे से पता है हाइड एंड सीक का गेम क्या होता है, छुपम छुपाई जिसको आप बोलते हो। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज के नीचे बैठ के आप एक दूसरे को टी पार्टी दे सकते हो। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, और जब आप पतंग उड़ाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रीज में आपकी जो काइट्स है वो फंस जाती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, और समर के टाइम में आपको बहुत ही ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी छाँव आपको मिलती है ट्रीज की, और आपको उसके नीचे बैठने में बहुत मज़ा आता है। ओके, नेक्स्ट डेंजर इज trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber are. Trees make mother say what a lovely picture to paint. Trees make father say what a lot of leaves to rake there. अब देखो यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं वो विंटर के टाइम में आपको शेड देते हैं। ट्रीज़ जो हैं आपको एप्पल्स भी देते हैं, मतलब उनके ऊपर एप्पल्स होते हैं, पियर्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आपको उनसे मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, जब विंटर आती है, जब सर्दी का टाइम आता है, तो उसमें आपको छाँव नहीं मिलती है। ठीक है, तो सिर्फ समर के टाइम में आपको छाँव मिलती है, विंटर के टाइम में आपको छाँव नहीं मिलेगी। वहाँ पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको ठंड लगेगी। और लेकिन जो ट्रीज़ हैं वो आपको एप्पल्स भी दे रहे हैं, पियर्स भी दे रहे हैं। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर आर। जो ट्रीज़ हैं अगर आप उनको काट दोगे, काट के आप क्या कहते हो कि टिम्बर आर मीन्स आप उसको मतलब वो कहलाते हैं टिम्बर, कट जाने के लिए, और वो टिम्बर कहलाते हैं। मीन्स उनको हम फर्नीचर में यूज़ करते हैं, मतलब वो कितने सारे हमारे चीज़ें बनाते हैं घर के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, बहुत चीज़ें बनाते हैं वो। ट्रीज़ मेक मदर से, और ट्रीज़ जो हैं उनके लिए माँ क्या कहती है, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। जब बच्चा अपनी ड्राइंग फाइल में कोई पिक्चर बनाता है, सबसे पहले वो यही सीखता है सीनरी में, वो पहाड़ बनाएगा, पेड़ बनाएगा, या उससे भी पहले टीचर उसको पेड़ बनाना सिखाएगी। ठीक है, तो पेड़ देख के उसकी माँ क्या कहेगी कि कितनी सुंदर अच्छी, मतलब आपने पेंटिंग करी है, कितनी प्यारी पेंटिंग है, कितनी प्यारी पिक्चर आपने बनाई है ट्री की। ट्रीज़ मेक फादर से, और ट्रीज़ के बारे में फादर क्या कहेंगे, ओहो कितनी सारी लीव्स, कितनी सारी पत्तियां झड़ के गिर गई हैं नीचे। मतलब पतझड़ के टाइम में क्या होगा कि उसे बहुत सारी पत्तियां चुगनी पड़ेंगी, मतलब पत्तियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी। जब पतझड़ के टाइम में जब पत्तियां, सूखी पत्ती नीचे गिर जाती हैं तो क्या करते हैं, सफाई करनी पड़ती है, उन पत्तियों को एक जगह करना पड़ता है, जो सारे पूरे ग्राउंड में या प्ले ग्राउंड में फैल जाती हैं, तो उन सबको इकट्ठा करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे फादर का काम बढ़ जाता है कि कितने सारे यहाँ पे पत्तियां हैं जिनको पतझड़ के टाइम में इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी पोयम है ट्रीज़ के बारे में, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसको आप रिवाइज़ करना और इसके बारे में समरी बनाने की भी कोशिश करना रफ़ कॉपी में। ठीक है, जिस भी चैप्टर और जिस भी पोयम की समरी मैंने आपको लिखवाई है उनकी आपको करनी है, लेकिन जिसके लिए मैं ये बोलती हूँ कि इनकी समरी आप खुद बनाओगे तो उनको रफ़ कॉपी में आप लिखोगे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपकी भी प्रैक्टिस बने इंग्लिश में लिखने की। ठीक है, और मतलब आपने जो पढ़ा, जो मैंने समझाया, उसको सम अप करके कैसे लिखना है ये भी आपको सीखना है। ठीक है, नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट वर्ड इज ट्री हाउसेस। ट्री हाउसेस मीन्स अ हाउस बिल्ड ऑन द ट्री, मीन्स ऐसा घर जो कि ट्री पे बनाया जाता है, वो होते हैं ट्री हाउसेस। स्विंग टू मूव और कोर्स टू मूव रिदमिकली, मीन्स स्विंग का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब एक रिदम में चल रही है, जैसे कि झूला झूल रहे हैं तो कभी ऊपर जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे मतलब जैसे पेंडुलम चलता है वॉच का। ठीक है, उसी क्लॉक का चलता है, वॉच का चलता है, इसी तरह से स्विंग का मतलब है कि यहाँ पे जैसे झूला कोई झूलता है तो इसी तरह से कोई चीज़ जो है मूव कर रही है एक रिदम में। चॉप टू कट समथिंग विद एक्स, मीन्स कुल्हाड़ी से कुछ हम काट देते हैं तो वो हो जाता है चॉप। टिम्बर पीस ऑफ वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, मीन्स लकड़ी का वो पीस, वो टुकड़ा जो कि हम कुछ बनाने में, कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर लेते हैं। Now question answer of this poem.
Working with the poem, page number 84, question number 1. What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? अब यहाँ पे देखिए कौन से ऐसे गेम्स है, कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसका कि हम यूज़ करते हैं ट्रीज़ में और इन विच ट्रीज़ ऑल्सो पार्टिसिपेट, और ट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं उन चीज़ों में. द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज़ ट्रीज़ आर हाउस मेकिंग, प्लेइंग हाइड एंड सीक, कूल शेड्स इन समर, पार्टीज इन विंटर एंड मैनी मोर. अब देखो जो गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम करते हैं जिसमें कि ट्रीज़ जो हैं वो हमारे घर बनाने में यूज़ होती हैं. मतलब उसके नीचे हम घर बना लेते हैं अपने, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो घर बना के खेलते हैं. ठीक है, हाइड एंड सीक का गेम खेल सकते हैं, छुपम छुपाई का गेम खेल सकते हैं. समर में अगर हम बैठ जाते हैं तो हमें बहुत ही ठंडी छाँव मिलती है उसके नीचे बैठ के. विंटर टाइम में हम वहाँ पे टी पार्टीज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड मैनी मोर. और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट पार्ट है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज इट मीन? ट्रीज़ जो हैं विंटर में कोई शेड नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग विंटर वी प्ले इन सनी प्लेसेस विद ट्रीज अराउंड लाइक पार्क्स. अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि विंटर के टाइम में क्या होता है, जब हवा चलेगी तो पेड़ की ठंडी हवा लगेगी. ठीक है, तो हम पेड़ के नीचे तो नहीं बैठ सकते विंटर के टाइम में, तो हम क्या करते हैं, हम प्ले ग्राउंड में जाके जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं तो वहाँ पे धूप भी आती है ग्राउंड में, बहुत ही खुला ग्राउंड है, ओपन है बिल्कुल, तो वहाँ पे धूप आएगी तो हम वहाँ क्या करते हैं, ओपन एरिया में हम खेलते हैं. तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे पेड़ भी हो और जहाँ पे हमें धूप भी लगे. ठीक है, तो ड्यूरिंग विंटर वी प्ले इन सनी प्लेसेस. हम विंटर के टाइम में सनी प्लेसेस में जहाँ पे धूप आए वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, और वहाँ पे चारों तरफ हमारे ट्रीज़ भी होते हैं पार्क्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruits on it, or do you think this line is humorous? अब देखो ट्रीज़ जो हैं वो उस पर क्या क्या होते हैं, एप्पल्स उगते हैं, पियर्स उगते हैं. डू यू एग्री दैट वन पर्पस ऑफ ए ट्री इज़ टू हैव फ्रूट ऑन इट? क्या आप इस बात से सहमत है कि ट्री का एक जो पर्पस होता है वो फ्रूट देना होता है? और डू यू थिंक दिस लाइन इज़ ह्यूमरस? या आपको ऐसा लग रहा है इस लाइन को पढ़ने से कि ये लाइन जो है इसको पढ़ने से हंसी आ रही है, ह्यूमरस है ये? येस, वन पर्पस ऑफ ए ट्री इज़ टू हैव फ्रूट्स. एक पर्पस जो है ट्री का वो यही होता है कि वो एप्पल्स और पियर्स मीन्स फ्रूट्स हमें प्रोवाइड करता है. ये बिल्कुल ठीक है. दिस लाइन इज़ नॉट ह्यूमरस, लेकिन ये लाइन ह्यूमरस नहीं है. इस लाइन को पढ़ने से हमें कोई हंसी नहीं आ रही है. क्यों नहीं आ रही है? एज एप्पल्स एंड पियर्स आर मोस्ट कॉमन फ्रूट्स, क्योंकि एप्पल और पियर्स बहुत ही आम फ्रूट हैं जो कि हर कोई खाता है. सो पॉइंट यूज दीज टू फ्रूट्स नेम, इसीलिए पॉइंट ने ये दो नाम चूज़ करे हैं फ्रूट्स के. ठीक है, यहाँ पे पोएम में इंक्लूड करे हैं क्योंकि इनके बारे में सब लोग जानते हैं, सब लोग खाते हैं. ठीक है, तो ये ह्यूमरस वाली लाइन नहीं है, ये नॉर्मल पोएट ने यूज़ किया है क्योंकि ये जो दो वर्ड हैं ये आपको बताते हैं कि पेड़ से हमें ये फ्रूट्स भी मिलते हैं. ठीक है, जो कि हम ज़्यादातर खाते भी हैं. नाउ हेयर योर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम आर कंप्लीटेड. अब आपको देखो एक एक्टिविटी करनी है, ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड ऑल्सो मेक अ पिक्चर ऑफ ट्री. अब यहाँ पे देखो ये कह सकते हैं कि एक पैराग्राफ टाइप भी है और इस पोएम के ऊपर आपकी ये एक्टिविटी भी बनती है कि ट्रीज़ की इम्पॉर्टेंस, मतलब ट्रीज़ कैसे हमारे लिए लाभदायक हैं या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं ट्रीज़ के. तो हमें यहाँ पे ट्रीज़ के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है. आप ये पैराग्राफ अपने आप लिखोगे फेयर नोटबुक में ट्रीज़ के ऊपर. ठीक है, और एक पिक्चर भी बनानी है ट्री की, और वो बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाओगे ट्री की. ठीक है, तो आपको सिंसियरली बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ट्रीज़ के ऊपर पैराग्राफ अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है अपने आप बना के, और एक पिक्चर भी बनानी है ट्री की. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोएम और वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर, then you will ask after watching the video. Okay,
और बेटा आपको ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में करने हैं सभी को। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और सीरियसली बेटा अपना अच्छे से सारे चैप्टर्स जो भी अभी तक मैंने आपको चैप्टर्स कराए हैं, 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, हनीकॉम के भी, सप्लीमेंट्री के भी, 5 पोएम्स हो गई हैं, यहाँ तक ट्रीज तक 5 पोएम आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और ग्रामर में भी टोटल 8 टॉपिक्स हो चुके हैं। तो ये सब आप फेयर नोटबुक में अच्छे से लिख लो और लर्न करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डू हार्ड वर्क and learn these chapters, revise these poems and chapters. Okay, thank you and take care.